भारत ने त्रिपुरा में आखिरकार उस बटालियन को क्यों उतार दिया है जिस बटालियन ने 1971 में मुक्ति वाहिनी के साथ बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जंग लड़ा था। क्या हालात हो रहे हैं बॉर्डर पर, अचानक से बहुत सारी एक्टिविटी भी बढ़ती जा रही है। वहीं बांग्लादेश की तरफ से भी जवाब आया है और इनके विदेश मंत्री ने जो बात कही है वो दिखला रहा है कि बांग्लादेश के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। और इन सब के बीच में बहुत सारी चीजें हुई हैं। उस्मान हादी की बहन ने भी भारत को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, तो इनकी पुलिस ने भी अब आकर स्वीकारा है कि हमें नहीं पता है कि कहाँ गए हैं उस्मान हादी के हत्यारे। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। कनाडा के संसद में गूंजा है बांग्लादेश का इशू। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, जॉन डेनिलो ये एक ट्वीट करते हैं, एक्सपर्ट हैं, दुनिया के वर्ल्ड अफेयर्स पर अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं और इन्होंने कहा कि भारत को तकलीफ क्यों हो रही है, भारतीय मीडिया को तकलीफ क्यों हो रही है कि वो कल्पना कर रहे हैं कि इस्लामिक ताकतें बांग्लादेश के ऊपर हावी हो रही हैं और वो तो तालिबान के साथ दोस्ती कर रहे हैं ना। तालिबान में क्या ये सब कुछ नहीं है? क्या तालिबान के मामले में आतंकवाद, आक्रामकता, इलेक्शन, माइनॉरिटी राइट ये सब कुछ खत्म हो जाता है? तो इसका जवाब दिया है माइकल कुगलमैन ने। और माइकल कुगलमैन ने कहा कि भारत का इस तरीके का व्यू नहीं है, बल्कि भारत बांग्लादेश में उन लोगों को देख रहा है जो बांग्लादेश की तरफ गलत विचारों से देख रहे हैं। और तालिबान के साथ भारत की एंगेजमेंट अफगानिस्तान की भलाई के लिए है। अब दुनिया भर में जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, उन प्रतिक्रियाओं को अगर देखेंगे तो देखकर थोड़ा अजीब लगेगा। बहुत सारे लोग हैं जो चुपचाप हैं, साइलेंट हैं, किसी मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। अब ये जो पूरा कांड हुआ है, पूरी हिंसा फैली है, इसको लेकर जो भारत को टारगेट किया गया, अब इनके जांचकर्ता क्या कहते हैं स्क्रीन पर इस वीडियो को थोड़ा सा सुनिए। कौन है ये? শেষেরটাই বলি, শেষ অবস্থানটা কোথায় এটা জানলে তো আমরা আপনাদের সামনে হয়তো এই ব্রিফিং এরই হয়তো এইভাবে দরকার হতো না। শেষ অবস্থানটা সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের কাছে এইভাবে তথ্য নাই। আমরা নানাভাবে আমাদের তদন্তকারী অফিসাররা, আমাদের গোয়েন্দারা চেষ্টা করে যাচ্ছে। ये बांग्लादेश के स्पेशल ब्रांच चीफ खांदाकुर रफीकुल इस्लाम है और ये कंफर्म कर रहे हैं कि देखिए, स्टूडेंट लीडर जो कह रहे हैं कि उस्मान हादी को मारने वाला भारत भाग गया है, हमारे पास ऐसे कोई सबूत नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और अगर हमें पता होता कि इस वक्त कहाँ है वो हत्यारा, तो हम यहाँ पर बैठकर आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उन्हें सजा दे रहे होते। अब यहाँ पर इन्होंने साफ किया कि हमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है उसके लास्ट लोकेशन की। अब ऐसा लगता है जैसे कि इनके देश का अपना मामला है, इनके देश के अंदर ही पूरी प्लानिंग करके अपने देश के अंदर भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए ये पूरा खेल रचा गया। अब अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर आप भारत के ऊपर इस तरीके से उन्मादी तरीके से कैसे आ सकते हो? लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। अब आपको लगेगा कि अच्छा, तब तो बांग्लादेश फिर नॉर्मल अंदाज में बात करने लगा होगा। नहीं, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय, इनके यहाँ तो अभी सब एडवाइजर हैं, मंत्री तो कोई है नहीं, लेकिन ये एडवाइजर जो विदेश मंत्रालय को संभाल रहे हैं वो क्या कहते हैं उसको सुनिए। একজন বাংলাদেশী নাগরিক নৃশংসভাবে খুন হয়েছে। এটার সাথে মাইনরিটিজের নিরাপত্তাকে একসাথে করে ফেলার কোনো মানে হয় না। তিনি বাংলাদেশের নাগরিক। ये इनका कहना है। इन्होंने एक फॉर्मल लेटर भी जारी किया है, स्क्रीन पर इस लेटर को भी देख सकते हैं, कि भारत के हाई कमीशन, भारत में भी बांग्लादेश के हाई कमीशन के पास 15-20 लोगों ने प्रदर्शन वगैरह किया था और फिर पुलिस ने उन्हें हटा दिया था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत है, आप वहां तक कैसे पहुंचने दे रहे हैं लोगों को? भारत में हमारे हाई कमीशन के साथ ऐसा होगा तो हम अपने लोगों को कम कर देंगे। और फिर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो हिंदू मारा गया है
वो हमारा बांग्लादेश का है, बांग्लादेशी है। मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि इंडियन नहीं है जो तुम इतना रिएक्ट कर रहे हो। और जिस तरह की घटना यहाँ पर हुई है उस तरह की घटना साउथ एशिया में कई देशों के यहाँ होती है। और यहाँ इन्होंने लिखा है कि बांग्लादेश की पोजीशन साउथ एशिया के और भी देशों की तुलना में फिर भी अच्छा है माइनॉरिटीज के मामले में। अब आप जरा सोचिए, इनके लिखने का अंदाज, इनकी भाषा ये बता रहा है कि ये अपने ऊपर वाले माले से ऊपर चढ़कर सोच रहे हैं। अब इस तरीके की अहंकार वाली भाषा, ये एक बड़ा सोचनीय बात हो जाती है कि बांग्लादेश जिसकी ताकत भारत से 10 गुना कम है, किसके बल पर इतना ज्यादा उछल रहा है। अब मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। अभी तक तो दुनिया भर के अमेरिका, यूके वगैरह में ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। और किसी बड़े नेता ने, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कहते थे आई लव हिंदू, आई लव इंडियंस, वो भी इस मामले में चुप हैं। लेकिन कनाडा के संसद में एक सांसद ने इस बात को उठाया, मेलिसा, इन्होंने बांग्लादेश के मुद्दे को उठाया। साल 2024 में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर भी इन्होंने कहा। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन सकते हैं आप। तो petitioners who want this place to know that Hindus in Bangladesh have faced escalating violence, including arson, mob attacks, sexual assault, temple demolitions, and forced displacement. There has been over 2,000 incidents in 2024 alone. I want the petitioners to know that their voices are. तो यहाँ बांग्लादेश का कुछ ऐसा रुख निकल कर आ रहा है। अब यहाँ पर उस्मान हादी, इसकी बहन ने क्या कहा है, एक स्टेटमेंट दिया है जो बड़ा ही अजीब सा स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट मतलब बहुत ही घिनौना भी है, जिसमें इन्होंने कहा कि हम बांग्लादेशी तब तक नहीं रुकेंगे जब तक भारतीयों को, भारतीय जो भी है, इन्होंने एक अपशब्द का भी इस्तेमाल किया है, इन्हें कम्प्लीटली हटा नहीं देते हैं। और ये युद्ध तो 200 साल पहले शुरू हुआ था। अभी बहुत सारी चीजें बांग्लादेश में ऐसी हो रही हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे काफी पुराना बरगद का पेड़ है जिसे काटा जा रहा है, 100 साल पुराना है। क्यों काटा जा रहा है? क्योंकि यहाँ हिंदू पूजा करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, हर देश के अंदर ऐसे तत्व होते हैं, लेकिन आखिरकार जिम्मेदारी होती है सरकार की कि सरकार उसे कैसे कंट्रोल करती है। शेख हसीना के कार्यकाल में इतना सब कुछ देखने को नहीं मिलता था। अब शेख हसीना ने भी इस चीज का आरोप यूनुस के ऊपर लगाया है कि ये सब कुछ यूनुस का किया कराया है, जिन्होंने आक्रामक ताकतों को खुली छूट दे दी है और जिसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब रही बात भारत इस चीज को समझ रहा है, इसलिए भारत ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने 21 दिसंबर 2025 को बीजेपी की कानूनी इकाई के कार्यक्रम में घोषणा की कि 1971 के इंडो पाक युद्ध में हिस्सा लेने वाली वही भारतीय सेना की बटालियन अब राज्य में तैनात की गई है। ये बटालियन मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देने युद्ध में लड़ने वाली थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में हो रही घटनाओं के असर को देखते हुए मैं दिल्ली को ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहा हूँ। मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देने और 1971 युद्ध लड़ने वाली वही बटालियन अब राज्य में है। कहा जा रहा है कि शेख हसीना के भागने के बाद जिस तरीके की परिस्थितियां हुई है, इस परिस्थिति के बाद त्रिपुरा, जिसकी 856 किलोमीटर की लंबी सीमा है, यहाँ पर खतरा बढ़ गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आधुनिक युद्ध में फिजिकली तौर पर उपस्थित रहना जरूरी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि एक क्लिक से कैसे दुश्मन को तबाह किया जा सकता है। फिर भी सेना की तैनाती सीमा पर संभावित अशांति के फैलाव को रोकने के लिए है। पूर्वी कमान के लेफ्टिनेंट ने भी हाल ही में बॉर्डर आउटपोस्ट का निरीक्षण किया है। असम राइफल्स और बीएसएफ के साथ समन्वय पर जोर दिया है। ये तैनाती बांग्लादेश में हो रही घटनाओं के बीच में हुआ है। एक बात तो तय है कि यूनुस के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अब बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।